नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसानों की हक की लड़ाई के लिए आदरणीय राकेश टिकैत जी दिल्ली में लगभग आज 72 दिन हो चुके हैं। कितनी भीषण ठंडक में वहां पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। हम लोग वहां पर हमेशा गए हैं, कई बार जाते रहते हैं। अभी कल परसों में हम लोग वापस आए हैं। वहां की स्थिति इतनी भीषण ठंडक में लोग लाखों की संख्या में वहां पर रोडों पर किसान पड़ा है। आप लोग सोच नहीं सकते, हम लोग यहाँ घर में रजाई में रहते हैं तब भी ठंडक लगती है, लेकिन वहां खुले आसमान और रोड के नीचे जो किसान पड़ा हुआ है वो हम सबकी, वो किसान हो या न हो, गरीब हो, गरीब मजदूर हो, उसकी हक की लड़ाई के लिए वो लोग वहां पर पड़े हैं। साथियों, जो हम लोग गेहूं चावल जो भी हमें गुलामी की जंजीरों में बांध रही है, इसलिए हम किसान अन्नदाता है। हम इनकी बात को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमको गुलामी की जंजीरों में बांध रही। खेती हमारी होगी, सब कुछ हमारा होगा, अधिकार उन पूंजीपतियों का होगा। अरे भाई, तुम 4-5 बाहर विदेशी ये कारोबारी चले आ रहे, अडानी अंबानी, इन्होंने एयरपोर्ट को इनके हवाले कर दिया, भेज दिया, प्राइवेट कर दिया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया। देख लीजिए, हर एक डिब्बे में लिखा होगा रेलवे का। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोरोना काल आकर बच्चों की पढ़ाई बंद कर दिए। हमको ये जिम्मेदारी प्रथा जो पहले कभी चल रही थी अंग्रेजों से पहले, उस जंजीर में जकड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर वो बात लागू कर रहे हैं कि हम मारे जाएंगे और अपनी बात कहीं नहीं कर सकते हैं। सरकार वो नीतियां ला रही है, पूंजीपतियों के हाथ ये देश को बेचने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, ये सरकार ने इतना बड़ा गलत काम किया है। बताइए, परंपरा हमारे राष्ट्र का जो दुर्व्यवहार किया है उन्होंने। राष्ट्रीय झंडा हमारा 26 जनवरी को हम पर्व मनाते थे, हम अपनी उल्लास करते थे, हमारे तिरंगे का अपमान ये सरकार ने करवाया। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार, हंगामा टाइम्स न्यूज़ से। आज हम लोग आए हैं तहसील मोहनलालगंज के अंतर्गत माई जी के पूर्वा गांव में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसानों के समर्थन में एक पंचायत सभा बुलाई। आइए जानते हैं यहाँ उपस्थित लोगों से इस किसान बिल पे उन लोगों का क्या कहना है। बद्री प्रसाद, भारतीय किसान यूनियन। हमारा ये उद्देश्य था, सरकार ये तानाशाही सरकार कर रही है, किसानों के साथ बहुत बड़ा अनर्थ कर रही है। हमारे तिरंगे का राष्ट्रीय कार्यक्रम को ये सरकार ने दूसरा झंडा लगवाया, अपने कार्यकर्ताओं को लगवाकर ये किसानों को भगाने के साजिश में, किसानों को कुचलने के साजिश में अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर दूसरा झंडा लहरवाए। गांव-गांव जाकर मीटिंग कर किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं। इस सरकार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जब तक सरकार ये काले 3 कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हम बराबर आंदोलन करते रहेंगे। जिस दिन हमारे टिकैत जी का आदेश होगा दिल्ली आने का, उस दिन हम भारी बहुमत में दिल्ली जाकर, जब तक इनके बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम घर वापस नहीं होंगे। जब तक इनकी राजनीति गंदी रहेगी तब तक हमारा आंदोलन बराबर चलता रहेगा। और यही नहीं, इनके कार्यकर्ता हमारे तिरंगे का बहुत बड़ा अपमान किया।
इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वहाँ तिरंगा नहीं लहराया गया, वहाँ पार्टी का झंडा लहराया गया। ये कौन से कानून में है? उनको सज़ा होनी चाहिए। वो बीजेपी का झंडा फूल लहराया गया और हमारा झंडा तिरंगा नहीं लहराया गया। ये घोर निंदा मैं सरकार की करता हूँ। ये सरकार निंदनीय है। ये हमारे राष्ट्र का जो है विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि सरकार ये हमारे भारत को दुनिया लाएगा, भारत को उजागर करेगा, लेकिन ये सरकार निंदा कर रही है, हमारे भारत का निंदा कर रही है। ये जो है इसकी नीतियाँ बहुत गंदी हैं। जब तक इसकी नीतियाँ गंदी रहेंगी तब तक मैं बराबर लड़ाई लड़ता रहूँगा। जब तक इनके 3 बिल वापस नहीं होंगे, काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक मैं बराबर आंदोलन करता रहूँगा और गांव-गांव जाकर जनता को जगाता। मैं सुनील वर्मा, जिला सचिव लखनऊ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। ये जो पंचायत बद्री भाई की अध्यक्षता में हुई है, गांव-गांव जाकर के हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 3 काले कानूनों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। लोगों में जब जानकारी होगी तभी इसका जो है आंदोलन तेज होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब आंदोलन बहुत ही तेज होगा, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जो किसान आंदोलन है, जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, वो पंजाब हरियाणा किसान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। लेकिन अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश है कि गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक भी करना है। यहाँ पर लोगों की जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, लोगों को ताकि सरकार को बताया जा सके कि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा किसान नहीं है, पूरे देश का किसान आक्रोशित है, इन बिलों के विरोध में है। क्योंकि सरकार के गुंडे या भाजपा के लोग जाकर के किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। बरगलाया था कि हम उनको 15 लाख खाते में देंगे, उनकी आय दूनी करेंगे। आय तो दूनी नहीं कर सके, लेकिन लागत जरूर दूनी कर दिया। आज किसान भुखमरी की कगार पे है, छात्र आंदोलित है, व्यापारी आंदोलित है। सभी वर्ग, कोई वर्ग ऐसा नहीं जो आक्रोशित ना हो। इस भाजपा नेतृत्व का आदेश हुआ है। जिलाध्यक्ष का भी फोन आया था कि चूँकि कल चक्का जाम होना था, लेकिन चक्का जाम नहीं होगा, केवल 11 लोग जाएंगे, डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार का रुख कुछ नरम रवैया दिख रहा है। अगर सरकार जल्द ही शीघ्र ही इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तो ये पूरा देशव्यापी आंदोलन, जगह जगह पर पंचायतें होनी तय है। सरकार किसान के आंदोलन को दबा नहीं सकती है, इसलिए सरकार को अभी होश में आने की ज़रूरत है। काले कानून वापस लेने चाहिए सरकार को। और जो 26 जनवरी में के दिन जो किसानों के आंदोलन को दबाने के प्रयास से भाजपा के गुंडों ने जो कुकृत्य किया है वहाँ लाल किले पे, उसकी हम किसान यूनियन घोर निंदा करती है। उनको सज़ा होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो निर्दोष किसानों के ऊपर FIR दर्ज है, जो जेल में है, उनको रिहा करने चाहिए। सरकार को उसे तुरंत रिहा करने चाहिए और दोषियों को सज़ा देनी चाहिए। 3 काले कानून तुरंत वापस लेने चाहिए। जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन। मैं करण गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। राकेश टिकैत का एक छोटा सा सिपाही हमारे 70 दिन से दिल्ली पर डटे हुए हैं। किसानों की इन 3 काले कानूनों को वापस और MSP पर गारंटी, बस यही 2 मुद्दे हैं। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, कारपोरेट की सरकार है। जिस तरह से रेलवे का निजीकरण और एयरपोर्ट का निजीकरण, उसी तरह से कृषि क्षेत्र को भी निजीकरण करना चाहती है, जो कि इस देश का 80% किसान ये नहीं होने देगा। देखिए, जिस तरह से दिल्ली पर कील कांटे तार लगाकर सरकार इस 80% किसानों के दिलों में कील घुसोड़ने का काम कर रही है, घाव देने का काम कर रही है, अब ये नहीं चलेगा। आने वाले समय में ये किसान इस सरकार को बताएगा कि हम लोग किस तरह एकत्रित हैं और एक हैं। तो आने वाले समय में इसका जवाब सरकार को दिया जाएगा। कल के चक्के जाम का प्रोग्राम राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो है अभी कैंसिल कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। आगे जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। कल 11 लोग डीएम के पास जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे। जय जवान, जय